जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज है हमारे लेक्चर का डे 2। हमने डे 1 में फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, और मैंने दो तीन चीज़ें उसके अंदर एट द एंड बताई भी थी कि आप लोगों ने क्या चीज़ सर्च करनी है और क्या चीज़ नहीं सर्च करनी। ठीक है, तो अभी हम डे 2 की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं मेजर, माइनर और एग्जॉटिक पेयर। अगर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर सुना था तो आप लोगों को ये चीज़ याद होगी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उनमें हम पढ़ेंगे मेजर, माइनर और एग्जॉटिक पेयर के बारे में। ठीक है, कल हमने यूरो यूएसडी के बारे में देखा था, पढ़ा था, कुछ चीज़ें मैंने आपको गाइड की थी। उम्मीद है आप लोगों ने वो वाला लेक्चर देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं इधर आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, और आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करके भी फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, आज हमारे पास डे 1 है, डे 2 है सॉरी, मेजर, माइनर और एग्जॉटिक पेयर। ठीक है, हमारे पास तीन लफ्ज है यहाँ पे, मेजर, माइनर और एग्जॉटिक। मेजर, अभी हम सिर्फ एक वर्ड के बारे में समझने की ट्राई करते हैं कि मेजर आखिर वर्ड क्या है। मेजर, ठीक है, कर्नल मेजर वाला मेजर ना समझ लियो इनू, दूसरा मेजर। ठीक है, मेजर, मेजर हमारे माइंड में एक चीज़, अगर हम मेजर के बारे को पढ़ रहे हैं, मेजर को सुन रहे हैं, तो हमारे माइंड में ये आ रहा है कि सबसे हाई लेवल, सबसे पावरफुल। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ होगी वो मेजर के अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं माइनर। माइनर सब सुन रहे हैं, हमारे माइंड में एक ही चीज़ आ रही है, हमारा माइंड एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि यार माइनर पेयर वो होंगे जो थोड़े से मीडियम लेवल के होंगे, जो उनसे लो लेवल के होंगे पेयर्स, ये वो होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एग्जोटिक। एग्जोटिक, एग्जॉस्ट हो जाते हो आप, एग्जाम्पल के तरफ मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जॉस्ट हो जाते हो, थक जाते हो, बहुत ज़्यादा थके हुए पेयर जिसको हम कहते हैं, ये वो पेयर होते हैं एग्जोटिक पेयर। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर पेयर आ जाता है। ठीक है, ये वो पेयर्स हैं, ये वो ट्रेडिंग के पेयर्स होते हैं जहां पे करेंसी पेयर्स के अंदर हमेशा यूएस डॉलर जो सा है वो ऐड रहेगा। क्या रहेगा? हर एक पेयर के अंदर, चाहे फर्स्ट पेयर में आए चाहे सेकंड पॉइंट में आए, लेकिन क्या होगा, यूएसडी इन सब में, इन पेयर्स के अंदर होगा, लाजमी होगा। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखना कि यूएसडी मेजर पेयर के अंदर लाजमी होगा। नेक्स्ट इस चीज के बारे में हम मजीद आपको मैं बताऊंगा जब हम एग्जोटिक पेयर के नीचे आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चीज पता लगी कि मेजर पेयर क्या होता है। मेजर पेयर वो होते हैं जिसके अंदर हर दफा यूएसडी लाजमी आएगा, यूएसडी लाजमी आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, मेजर पेयर। मेजर पेयर में हमारे पास जो है वो आ जाती है जी हाई लिक्विडिटी, लो स्प्रेड्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा लोग जो सब ट्रेड करते हैं वो मेजर पेयर के अंदर ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, हमारे पास उसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, यूरो यूएसडी, ठीक है, यूरोपियन यूएस डॉलर, ठीक है, जीबीपी ब्रिटिश पाउंड और यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अब यहाँ पे ये दो चीजें आप गौर से देखो, यहाँ पे जो चीज आ रही है वो भला क्या है, यूरो और जीबीपी। ये दोनों यूएसडी से क्या है, पहले अगर आपने फर्स्ट लेक्चर सुना होगा तो उसके अंदर आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चीज फर्स्ट पॉइंट पे आए, जो चीज फर्स्ट पॉइंट पे आए वो क्या होती है, सेकंड वाले पेयर से ज्यादा पावरफुल होती है। ये हमारा फर्स्ट पेयर करेंसी पेयर था, ये हमारा सेकंड करेंसी पेयर था। ठीक है, जो फर्स्ट करेंसी पेयर है वो क्या है, सेकंड वाले से क्या है, ज्यादा पावरफुल है। इसी तरह यूरो क्या है, यूएसडी से पावरफुल है। जीबीपी क्या है, यूएसडी से पावरफुल है, यानी कि ब्रिटिश पाउंड क्या है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर के से ज्यादा पावरफुल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूरो और जीबीपी पहले आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूएसडी पहले है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जापानीज येन से क्या है, ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, इस चीज को गौर से समझो कि जो फर्स्ट पेयर होगा, जो फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट पे आएगा, यूरो आ जाए कोई भी आ जाए, जो फर्स्ट पे होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उस पेयर के अंदर। ठीक है, अब ये एक पेयर है, यूरो और यूएसडी क्या है, ये एक पेयर है, इसके अंदर जो फर्स्ट पे आ रहा है वो क्या है, पावरफुल, और जो सेकंड आ रहा है वो उसके थ्रू हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूएसडी क्या है, पावरफुल पेयर। ठीक है, और जापानीज येन करेंसी पेयर। ठीक है, यानी क्या है, जापानीज येन लेस पावरफुल है यूएसडी से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है यूएसडी सीएचएफ, स्विस फ्रांस। ठीक है, उसके बाद यूएसडी सीएडी, कनेडियन डॉलर, एयूडी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोबारा क्या है, एयूडी फर्स्ट है, यूएसडी सेकंड पे है। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर से पावरफुल है। ठीक है, यहाँ पे न्यूजीलैंड का डॉलर यूनाइटेड स्टेट डॉलर से क्या है, पावरफुल है। खैर, हमारे पास मेजर पेयर के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं कि मेजर पेयर वो होते हैं जिसके अंदर हमेशा लाजमी, चाहे फर्स्ट में है चाहे सेकंड में है, जो सा यूएसडी लाजमी आएगा।
उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की पता लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे माइनर पेयर के अंदर। अच्छा, माइनर पेयर ये होते हैं जिसके अंदर यूएस डॉलर नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होती है, ठीक है। और ये वो होते हैं जो मेजर करेंसीज होती हैं डेवलप कंट्रीज़ की ना, जो अभी डेवलप हो रही होती हैं उन कंट्रीज़ की ये करेंसीज होती हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के बाद में अगर बारे में हमारे देखें तो हमारे पास 12 कंट्री जो सी हैं वो है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है, यूरो, जीबीपी, ठीक है। जीबीपी यानी ब्रिटिश पाउंड, यूरो। यूरो क्या है, जीबीपी से यूरो क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर से क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जीबीपी जो है वो जेपीवाई से क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, ठीक। ये अब आप लोगों के लिए टास्क बन गया, यहाँ पे आप लोगों ने क्या सर्च करना है कि सबसे पावरफुल करेंसी पेयर कौन से हैं हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ इस पॉइंट तक आ गए हो वीडियो के, तो आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना है और इसको लिखना है कि आखिर कौन से ऐसे करेंसी पेयर्स हैं जो पावरफुल हैं, जो क्या है, पावरफुल करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है। वो मेजर के अंदर आ जाएं, माइनर के अंदर आ जाएं, एक्सोटिक के अंदर कहीं पे भी आ जाएं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर से ज़्यादा क्या है, पावरफुल है। CHF क्या है, वो है जी पावरफुल है, स्विस फ्रांक जो है जापानीज येन से क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट डॉलर कहीं पे भी ऐड नहीं है, यहाँ पे USD ऐड नहीं होता, जो माइनर पेयर होते हैं उसके अंदर USD नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ थी माइनर पेयर के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं एक्सोटिक पेयर, ठीक है। ये आपके सामने आ गया एक्सोटिक पेयर, एक्सोटिक पेयर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट करो कि हमारा पाकिस्तानी रुपीज़ भी खैर इसके अंदर है, अगर आप लोगों ने देखा है तो, ठीक। एक्सोटिक पेयर के अंदर हमारे पास आ जाते हैं जी वो ऐसी करेंसीज जो मेजर करेंसी हैं, USD, यूरो, जीबीपी जो सी हमारी मेजर करेंसीज हैं, वो डेवलप कंट्री या स्मॉलर इकोनॉमी वाले कंट्रीज के साथ जो ट्रेड कर रही हैं वो होते हैं एक्सोटिक पेयर। इसकी सादा सी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि जियो जोन से भी कंट्रीज जिन्होंने हद से ज़्यादा कर्जा ले रखा है वो किस पेयर के अंदर आएंगे, एक्सोटिक पेयर के अंदर। ये आपको इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। ये वो कौन से पेयर होंगे जिन्होंने ज़्यादा कर्जा ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आया था USD, TR हुआ तुर्किश, तुर्किश ने क्या किया हुआ है, USD से अच्छा खासा कर्जा ले रखा हुआ है, ठीक है। यूरो और उसके बाद स्वीडिश, ठीक है, इसने क्या किया हुआ है, यूरोपियन से अच्छा खासा कर्जा ले रखा हुआ है। USD, मैक्सिकन ने ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट से अच्छा खासा कर्जा ले रखा है। और PKR ने भी क्या ले रखा है, यूनाइटेड स्टेट से अच्छा खासा कर्जा लेके यहाँ पे रखा हो, ठीक है। एक्सोटिक पेयर कौन से होंगे, वो वाले पेयर्स जो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं कंट्रीज, या जो वो बिल्कुल ज़ीरो से डेवलप हो रहे होते हैं, या वो कंट्रीज जिन्होंने कर्जा लेके रखा होता है, ठीक है। आप लोगों के लिए 3 चीज़ें थी आज के दिन के लिए, मेजर, माइनर और एक्सोटिक पेयर। हमने आज डे 2 में क्या चीज़ें कवर की हैं, मेजर पेयर, माइनर पेयर, एक्सोटिक पेयर। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, मेजर पेयर वो होते हैं जिसके अंदर USD आता है, माइनर पेयर वो होते हैं जिनके अंदर USD नहीं आता, ठीक है, बाकी सारी करेंसीज आती हैं। और एक्सोटिक पेयर वो होते हैं जिसके अंदर USD आता तो है लेकिन उन कंट्रीज के साथ आता है जो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई कंट्रीज हैं, या वो अभी डेवलप हो रहे हैं, या स्मॉल इकोनॉमी है, उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, वो कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास एक्सोटिक पेयर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज की जो वीडियो है समझ आई होगी अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम इससे भी आगे चीज़ें हैं, जैसे कि MT5 क्या होता है, MT4 क्या होता है, लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें जो स्ट्रेटजी पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वही स्ट्रेटजी जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस टाइम 98% जोन सा एक्यूरेसी जा रही है, यानी कि अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूँ तो उनमें से 98% जोन सी हैं वो TP हिट कर रही हैं, बाकी जोन सी हैं 2% या 2 ट्रेड्स वो क्या कर रही हैं, SL ले रही हैं। तो टेक इट ईजी, इंशाल्लाह हम बहुत ही अच्छा जोन सा है अपना सफ़र रखेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह हम जोन सा ना डेली ट्रेड्स भी यहाँ पे किया करेंगे। मैं स्ट्रीम भी अगर स्ट्रीम करके भी आप लोगों को मैं जो सा ट्रेड्स लगवाया करूँगा। बाकी मैंने अपना एक व्हाट्सएप का जो फ्री ग्रुप है जिसके अंदर मैं फ्री सिग्नल्स दे रहा हूँ वो भी मैंने लिंक दे दी है नीचे, ठीक है, और उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोगों ने ये PDF लेना है तो इसका लिंक भी क्या है इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, तो वहाँ से आप जाके इसका PDF का लिंक भी उठा के डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये चाहिए तो। इसके अंदर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और इसके अंदर उर्दू में भी ये सारा कुछ दिया गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।